तो दोस्तों एक खुशी की लहर दौड़ रही है ऑस्ट्रेलिया के कृषि वर्ग और भारतीय क्रिकेट फैंस में, क्योंकि बारिश ने बहुत सही टाइम पे दस्तक दी है ब्रिस्बेन में। लेकिन फिर देखते देखते वो खुशी धुल गई जब पता लगा कि अश्विन अब इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और शायद इतना ख़राब मुझे सचिन के रिटायरमेंट पे नहीं लगा था, पता नहीं क्यों, सच बोल रहा हूँ, जितना अश्विन के जाने पे लग रहा है। इनको बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं, जब ये इंडिया के लिए नहीं खेलते थे, सीएसके में थे, और कमाल का बॉलिंग एक्शन था उस टाइम, काफ़ी यूनिक था। तो हम लोग भी ऐसे ही बचपन में इनकी तरह ट्राई करते थे डालने का। तो वी विल मिस अश्विन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन एल्स टू फिल हिज शूज़। बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं। अब वापस मैच पे आ जाते हैं। एडिलेड में तो आपको बचा लिया बुमराह, राहुल और बारिश ने। आने वाले 2 गेम्स हैं मेलबर्न और सिडनी, जहां इंडिया 12 साल से कोई गेम हारा नहीं है। तो सब सोच रहे हैं भाई, लड्डू फूट रहे हैं मन में कि क्या एक और बार हम सीरीज जीतने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। लगातार 3 बार सीरीज इससे पहले जितना मुझे याद है, या तो साउथ अफ्रीका जीती है ग्रेम स्मिथ की, या फिर वो 1980s में क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज़। तो इंडिया के पास मौका है उन सुनहरी टीमों के साथ अपना नाम लिखने का। हार या जीत डिपेंड करेगी इंडिया के कॉम्बिनेशन पे, क्या कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़िए ग्लेन मैकग्रा का, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे। इन्होंने कहा है, इनकी आसान भाषा में बताऊं तो, रोहित डरा हुआ है, इंडियन कैप्टन इज स्कैर्ड टू कम आउट एंड बैट। ब्रिस्बेन की फ्लैट पिच पे रोहित ने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली। तो ये एक हिंट था कि अपने बॉलर्स पे आपने सारा बोझ डाल दिया कि जाओ भाई तुम लड़ो ऑस्ट्रेलिया से, तुम जल्दी आउट करो, उसके बाद आएंगे हम, जो स्कोर मिलेगा हमें बैटिंग करने, बजाय इसके कि फ्लैट पिच है हम जाके 400-500 रन लगाएं और ऑस्ट्रेलिया को बोलें कि आ जाओ भाई। तो ऐसा कुछ टिमिड अप्रोच दिखाई दिया है कैप्टनसी में, और ये आप प्लेइंग 11 में भी नोटिस कर सकते हैं। कैसे, ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 2020 से इंडिया ने 6 सेना टेस्ट मैच जीते हैं, 2 साउथ अफ्रीका, 2 इंग्लैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ इंडिया का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार होता था कि हम खिलाते थे 6 प्रॉपर बैट्समैन, उसके बाद आने लगते थे बॉलिंग ऑलराउंडर, जो इस सीरीज़ में नहीं दिखा है। इस सीरीज़ में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार रेड्डी आ रहा है 7वें नंबर पे। ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन जब बात करते हैं 7 नंबर पोजीशन की, तो इट बिलोंग्स मोर टू अ बॉलिंग ऑलराउंडर। कोई ऐसा प्लेयर वहाँ आपको चाहिए कि जो बैटिंग भी कर ले और विकेट्स भी निकाल के दे, पूरा सपोर्ट दे अपना बॉलिंग में, जो रेड्डी की तरफ से नहीं दिखा है। रेड्डी ने बैटिंग बहुत कमाल की है, नो डाउट, अच्छे रन्स मारे, लेकिन क्या वो रन्स टीम के काम आ रहे हैं, कितना काम आ रहे हैं, मुझे नहीं दिखा है उनका इम्पैक्ट। क्योंकि जब यार आपके टॉप 6 उड़ गए ना, तो टेस्ट क्रिकेट में 7वां 40 रन बना के कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। और बॉलिंग की बात कर लें तो रेड्डी को विकेट्स मिली हैं 2 या 3, लेकिन उसमें बॉलर की एबिलिटी से ज़्यादा बैट्समैन की बेवकूफ़ी थी। तो रेड्डी अभी तक कमाल का खेले हैं, लेकिन 7 नंबर पे फिट नहीं हो रहे हैं। इट इज़ अ केस ऑफ राइट गाय बट रॉन्ग पोजीशन। अगर आपको चाय पीने का मन है तो आप गन्ने का जूस नहीं पी सकते, ऐसा ही हिसाब है। तो यहाँ एक टफ कॉल लेना है इंडिया को एमसीजी के लिए कि क्या आप रेड्डी के साथ जाना चाहते हैं, या फिर 7 पे कंसिडर कर सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, जिसने बैट से तो हमेशा ही अच्छा किया इंडिया के लिए। जब जब उसको मौका दिया है, ही इज़ ग्रेट विद द बैट। टेक्निक उसकी इतनी अच्छी है कि वो 3 या 4 नंबर पे भी इंडिया के लिए आके खेल सकता है, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है। लेकिन बॉलिंग पे आ जाता हूँ मैं, प्लेयर ऐसा चाहिए जो बॉलर्स को सपोर्ट करे। अब सुंदर के पास इतना टर्न नहीं है, पर वेरिएशन है स्पीड में, बाउंस में, जो एमसीजी में काम आ सकता है। तो यहाँ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी ही फिट हो रहा है, या फिर हम वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं, जो बैट से तो कंट्रीब्यूट कर देगा भाई, 30, 35, 50 रन वो आराम से मार देगा अगर टाइम सही रहा तो, और साथ ही साथ बॉलिंग में भी असिस्ट करेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जसप्रीत बुमराह आता है एकदम घोड़े की तरह वो बॉलिंग कर रहा है भाई, अकेले इतनी मजदूरी करवा रही है ये टीम उससे। आप ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर का एवरेज देखें तो किसी का भी 15 से ज़्यादा नहीं है। लबुशेन, मैक्सवीनी, ख्वाजा, तीनों को बुमराह ले जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे 2 सिराज वगैरह, या कोई भी पेसर आप देख लें, तो वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बुमराह को। जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो लास्ट इनिंग में ब्रिस्बेन में दिखा था ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ ऑस्ट्रेलिया 120-30 पे पैक था अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो ये हो सकता है अगर बुमराह को सारे बॉलर सपोर्ट करें। लेकिन जब आ जाता है रेड्डी एक साइड से डालने, तो वो लूज बॉलिंग होती है। रेड्डी के पास कोई बाउंस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी एबिलिटीज़ नहीं है बॉलर वाली। तो आई गेस इंडिया को जाना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर के साथ एमसीजी। लेकिन यहाँ हमें जीतनी है पूरी सीरीज़, जो कि है टेस्ट। तो आप सिर्फ बॉलर्स के दम पे नहीं जीत सकते, बैटिंग से भी सपोर्ट चाहिए होगा, खासकर जो हमारी यंग जोड़ी है जायसवाल और गिल। यार जायसवाल के जो डिसमिसल थे वो बहुत खले हैं मुझे, क्योंकि जो मिचेल स्टार्क ने आउट तो किया इनको, लेकिन जो बॉलिंग थी ना, जिन बॉल्स पे विकेट इन्होंने दिया है अपना, एकदम कचरा बॉलिंग थी। वो चौके के लिए जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। और जायसवाल के पास टैलेंट बहुत है भाई, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक के खेलो
और कहीं ना कहीं एक इनर फीलिंग है कि अगले 2 मैच में ना जायसवाल लाल कर देगा स्टार्क को मार मार के। और मैं चाहता हूँ ऐसा हो, जो एक वर्बल बैटल चल रहा है इन दोनों के बीच में, आखिरी जो हंसी है वो जायसवाल की हो इसमें। तो जायसवाल भाई थोड़ा रुक के खेल लेना टीम के लिए, अपने लिए। अगर आपने स्टार्क को मार दिया तो मज़ा बहुत आने वाला है इंटरनेट पे उसके बाद। दूसरा जो कंसर्न है उसकी कोई बात नहीं करता ज़्यादा, शुभमन गिल। जो गाबा में मैच हुआ था 2021 में, उसके बाद से एशिया के बाहर गिल का 50+ स्कोर नहीं आया है। तो यहाँ प्रूव करना होगा भाई अपना लोहा कि यहाँ आप खेल रहे हैं, वरना फिर बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए कि क्या जो नंबर 3 का पोजीशन है वो गिल के लिए ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनली जो टीम्स नंबर 3 पे बैट्समैन भेजती हैं, किस तरह के भेजती हैं, काफ़ी टेक्निकली साउंड बैट्समैन होते हैं। संगकारा, हाशिम अमला, राहुल द्रविड़, पुजारा, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, जो रूट। तो गिल का जो स्किल सेट है, टेक्निक है टेस्ट क्रिकेट में, कहीं ना कहीं इनसे बहुत नीचे है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या 3 नंबर गिल के लिए सही है। अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो गिल को खेलना चाहिए 4-5 पे, जो इस सीरीज़ में पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर बीसीसीआई शुड कंसिडर दिस। फिर आ जाते हैं हमारे 2 सीनियर सिटीज़न, और सुनने में आ रहा है कि भाई इनका भी पत्ता जल्दी ही कटने वाला है अगर परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा और विराट चुप कराएं अपने क्रिटिक्स को अपने बल्ले से। अगर 100-150 नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो कम से कम 70-80 एक अच्छा टिक के खेलें, थोड़ा अच्छे स्कोर तक पहुंचाए टीम को, और चलेंगे तभी सीरीज़ जीत पाएगी इंडिया। तो रिजल्ट प्रिडिक्ट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाई एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मोमेंटम है वो इंडिया की तरफ आया है। जब हमने फॉलो ऑन बचाया उसके बाद 80 पे उनके साथ गिरा दिए ना। और ये चीज़ आपको पैट कमिंस के स्टेटमेंट में भी दिखेगी। ये थोड़ा चिढ़ा हुआ साउंड कर रहा था, चिड़चिड़ा सा, कि बारिश आ गई, ये लोग मैच जीत नहीं पाए। और आगे के 2 वेन्यू जो हैं वो इंडिया को ज़्यादा फेवर करते हैं। पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड तो ऐसा ही है, सिडनी, मेलबर्न, वहाँ हमने अच्छा किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मैं चाहता हूँ वापस हम एक बार सीरीज़ जीतें। और मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ही बोला था भाई, आप वीडियो जाके देखें, कि चांस पूरा इंडिया का। घर पे होम सीरीज़ हार के आए कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी से खेले इंडिया, और इस बड़बोले पैट कमिंस का मुंह बंद करे। अब कर पाती है या नहीं ये तो मैच के बाद ही पता लगेगा, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया।